नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी से महाकाव्य महाभारत से प्रेरित एक संग्रहालय और व्याख्या केंद्र ज्योतिसर अनुभव केंद्र, इसका नाम है, इसका उद्घाटन किया है। हालांकि परियोजना अभी भी पूरी हो रही है, लेकिन इसकी 5 नियोजित दीर्घाओं में से 2 का उद्घाटन एक आशाजनक शुरुआत का प्रतीक है। लगभग 240 करोड़ रुपए के निवेश वाली यह पहल हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाने के लिए तैयार है। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर आप इंडियन ट्रेडिशन को देखें उसमें महाकाव्य महाभारत एक बेहद ज़रूरी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर जो है उसकी भूमिका को देखते हुए, उसके रोल को देखते हुए बहुत ज्योतिसर अनुभव केंद्र जो इसी से जुड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ी परियोजना है, उसके कुछ शुरुआती चरणों का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। कुरुक्षेत्र जहां पूरा महाभारत जिससे पूर्णतः कनेक्टेड है, इसको वहीं पर हरियाणा में उद्घाटन किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं जाहिर तौर पर वहां पर टूरिज्म इससे काफ़ी बढ़ेगा और जो टूरिस्ट वहां जाएंगे उनको महाभारत के बारे में काफ़ी फैक्ट जानने को मिलेंगे। आपका भी कभी यदि हो ऐसा जाने का तो ज़रूर यहाँ पर जाइएगा। ये अब लोगों के लिए शुरू है, अभी प्रथम चरण में। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोरहाट में होलोंगापार के लहदोईगढ़ में वीर लचित बोरफुकन की 125 फीट की विशाल प्रतिमा का अनावरण करने के लिए तैयार है। देखिए कहाँ पर, जगह का नाम ध्यान रखना है, जोरहाट के होलोंगापार में लधोईगढ़ है। यहाँ पर लचित बोरफुकन जी के बारे में आप सभी को शायद जानकारी होगी। वाकई में अगर वीर भी लगाया जा रहा है इनके नाम के आगे तो वो भी बोला जाता है कि ये भी कम है। यह घोषणा असम के मुख्यमंत्री ने हालिया बयान में की, जिसमें इस साल मार्च पे पहले सप्ताह में ये योजनाबद्ध महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की श्रृंखला पर उन्होंने प्रकाश डाला। लचित बोरफुकन जी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से क्वाड बिल को भारी बहुमत से पारित कर दिया है। क्वाड बिल अमेरिका से पारित कर दिया गया है। यह विधेयक विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए क्वाड इंट्रा संसदीय कार्य समूह की संभावना को अनिवार्य बनाता है। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ये क्वाड बिल अमेरिका में पारित किया गया है ना। ज़रूर देख लीजिएगा इसको कि ये क्या है। हालांकि हमने बताया आपको ये विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देता है, और क्वाड जहाँ पर आ गया तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स को देखें तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, ग्रीस में समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर और समलैंगिक जोड़ों को समान माता पिता का अधिकार देकर इतिहास रच दिया है। बहुत बड़ा डिसीजन है ग्रीस का। सेम सेक्स मैरिज की जब बात की जाती है, समलैंगिक विवाह की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि ना सिर्फ भारत, ग्रीस अथवा ये पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। देश के सामाजिक और कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। नवपारित कानून न केवल समान लिंग विवाह को मान्यता देता है, बल्कि समान लिंग वाले जोड़ों के लिए समान माता पिता के अधिकार भी सुनिश्चित करता है। दोनों समान माता पिता होंगे, है ना, मतलब वो उनका जो भी होगा वो उनके समान माता पिता होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, और जैसा हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने भुवनेश्वर में बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हाल ही में किया है। जी हाँ, ओडिशा में हाल ही में भुवनेश्वर में ओडिशा के बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। बेंगलुरु में शंकर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के सहयोग से स्थापित उन्हीं की एक ब्रांच आप कह सकते हैं। यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधा रोगियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कैंसर उपचार को सुलभ बनाने और किफ़ायती बनाने के लिए एक छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल, और ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं नहीं बोलूँगा कि है, लेकिन अगर हमने इसको लिया है वीडियोस में तो आपको ये नहीं समझना है कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने वीडियो में लिया, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, अन्य के मुकाबले उतना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये एक ज़रूरी बात है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने वन मित्र योजना को शुरू किया है और इससे जुड़े पोर्टल का भी उद्घाटन किया है। यह अभिनव पहल इसके नाम से ही समझा जा सकता है, विशेष रूप से राज्य भर में गैर वन क्षेत्रों को लक्षित करते हुए वनीकरण प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। मतलब राज्य भर में गैर वन क्षेत्र जो है वहाँ पर वनीकरण करना, ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाना, सीधे तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, राज्य में पेड़ों की संख्या में वृद्धि करना, और यही इसका मुख्य उद्देश्य है वन मित्र योजना। इससे आप समझ सकते हैं कि हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कितनी ज़्यादा एक उसको प्रमोट कर रही है और उस दिशा में कितना ज़्यादा कार्य कर रही है। और ना सिर्फ हरियाणा बल्कि हर सरकार को डेफिनेटली करना चाहिए। काफ़ी ऐसी पर्यावरण एवं अन्य समस्याएं हैं जिससे निपटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, और कई सरकारें कर रही हैं। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।